हेलो स्टूडेंट, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि मैंने साइंस और सोशल साइंस के जो मेंस का मैथ का पेपर था उसके सॉल्यूशन करा दिया है। अब मैथ का मैं लेके आया हूँ। सॉरी मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए कोई बात नहीं। अब मैंने मैथ का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, आप लोग मिला लीजिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा है a बराबर 1 का गुणा किया है उसने 100 बार और b बराबर -1 का गुणा करना है 95 बार, ठीक ना, 95 बार। तो अगर 1 का गुणा 100 बार करेंगे तो 100 क्या है, इवन नंबर यानी सम संख्या है। जब सम संख्या का गुणा 100 बार करेंगे तो प्लस की संख्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक। और b का करेंगे मतलब -1 का 95 बार करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक। तो जब प्लस का 1 और माइनस का 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी नंबर, ठीक, 0, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है 72 में मिनट थोड़ा, इसका सही उत्तर है डी नंबर 8, ठीक। क्या है, आगे देखिए 2n बराबर 1024, 2n स्क्वायर बराबर लिखा है 1024 हो तो 2n-3, तो 2n पहले तो n का मान निकालेंगे तो 1024 होता है 2 की घात 10, क्या होता है 2 की घात 10, ठीक। तो n का मान कितना हो गया 10, तो 10 में से अब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, तो 2 की घात 7 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 128, कितना होता है 128। तो इसका बी नंबर सही होगा, क्या होगा बी नंबर, ठीक। आगे देखिए लिखा है रेणु तथा रवि की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि रेणु तथा रवि की वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। तो पहले तो 5 और 6 को जोड़ेंगे, यानी रेणु और रवि की आयु कितना हो गया 11, 11 का भाग देंगे 44 में तो 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 आ गया। फिर क्या कह रहा है, रेणु तथा रवि की वर्तमान आयु में अंतर, तो 5 और 6 में अंतर कितने का है 1 का, तो 1 का गुणा करेंगे अब 4 में तो कितना आ जाएगा 4 वर्ष आएगा, ठीक। क्या आएगा 4, तो इसका सही होगा 4, ठीक। लिखा हुआ है किसी व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ाने पर 20,000 हो जाता है, तो इसका सही होगा 20,000 गुणा करेंगे 100 बटे 125, क्योंकि 5% बढ़ाना है तो 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे होता है 200, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो गया 800, ठीक। 25 चौका 100, 4 और 8 चौका 8 2 चौका देखिए अब इसका क्या करना था, 75 में का 25% दिया है तो 20,000 का क्या करेंगे, 20,000 को रखेंगे ऊपर, ठीक। 20,000 को रखते हैं ऊपर 100 बटे 125, क्योंकि बढ़ना है तो 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, तो ये हो गया आपका 800, कितना हो गया 800। 5 का भाग देंगे 100 में, 5 दूनी 10 तो 20, तो 8 का 100 का गुणा करेंगे 20 में तो आपका आ जाएगा 16,000, कितना आएगा 16,000। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, इसका सही उत्तर होगा आपका 16,000, बी नंबर, ठीक। आगे लिखा है 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 CP बराबर 20 SP, ठीक। तो CP हो गया 20 और SP हो गया 15, इसको ऐसा करते हैं, ठीक ना। इसके तो अंतर है इसमें 5 का, तो 5 बटे 20 गुणा 100, तो 20 पन 100, तो 5 हम 25, कितना आ गया 25, तो इसका सही उत्तर होगा 25%, ठीक ना। तो इसका ए नंबर सही होगा 25%, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन लिखा है अगला, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक की भुजा की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला होता है 1√3, सो ए का मान हो गया 4 और √3 से √3 कट गया तो ए बराबर आ जाएगा इसका 4, बी नंबर सही होगा, ठीक। क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक।
आगे देखते हैं, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 तथा 5/7 के बीच है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, वो है ही नहीं इसमें, ठीक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के भुजाओं माप को दर्शाता है। तो इसका सही होगा बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर, ठीक है, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, ठीक ना जी। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सॉल्व होता है। अगला लिखा है 17, 56, 16 का घनमूल है। तो 6 लास्ट में है, तो फिर तो हमें पता चल गया कि 48 और 58 तो हो नहीं सकता, बचा 46 और 56। अब पीछे से 3 अंक काटना पड़ता है घन ज्ञात करने के लिए, और 175 किस संख्या के घन के करीब है? तो ये है आपका 105 के, 5 का, क्योंकि कितना होगा 125। तो इसका सही होगा बी नंबर 56, ठीक। आगे देखते हैं, -7 का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक ना, तो माइनस का क्या होगा? प्लस, ठीक। तो ये सी नंबर सही होगा, ठीक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगले में लिखा है, यदि अवलोकन 7, 8, 9, 11 तथा x का मान 10 है हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्या ज्ञात कीजिए? x का मान। तो सभी को तो पहले जोड़िए, 7, 8, 15 और 15, 9, 24, 24 में 11 जोड़ेंगे तो 35। कितना हो गया? 35। 35 प्लस x बटे 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं बराबर में आएगा 10। तो गुणा करने पर हो जाएगा 50। तो x बराबर 50 में से 35 गया, कितना बचेगा? 15। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर 15। क्या होगा? 15 होगा सही, ठीक। आगे देखते हैं, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल में यानी क्या होगा? वर्ग करेंगे तो 3 और 4 का वर्ग कितना होता है? 9, 16। तो इसका सी नंबर सही होगा, ठीक। आगे देखते हैं, क्या लिखा है, किसी टैंक को भरने के लिए 6 पाइप 1 घंटा 20 मिनट लेते हैं, तो उसी प्रकार के 5 पाइपों को टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो 6 पाइप 1 घंटा 20 मिनट यानी कि आपका 80 मिनट, ठीक। तो 5 से काटेंगे, 80 में भाग जाएगा तो 16 बार, तो 16 का 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे, तो 16 छक्का कितना होता है? 96। 16 छक्का 96। तो इसका ए नंबर सही होगा, ठीक। लिखा है, इसको मानक रूप में बदलना है। किसमें बदलना है? तो मानक रूप में, जहाँ संख्या स्टार्ट होती है तो पहले संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं। तो 4.05 के बाद कितना जीरो लगा हुआ है? 7 लगा हुआ है, और 2 जे हो गए। तो यहाँ इसका सही होगा डी नंबर, 4.05 गुणा 10 की घात 9। मैंने ऑफलाइन क्लास में आप सभी को जो पढ़ाए हैं सभी टॉपिक, ठीक ना। लिखा है, एक वर्ग में इसके गुण होते हैं। तो इसका सामान्यतः चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, ये सभी। तो एक वर्ग सामान्यतः चतुर्भुज भी होगा, समचतुर्भुज भी होगा और आयत भी होगा। वर्ग आयत हो सकता है, ठीक ना। तो इसका मेरे हिसाब से डी नंबर सही होना चाहिए, ये सभी, ठीक। अगला लिखा है, एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होती है यदि उसका प्रत्येक बाहरी कोण 45 डिग्री होता है? इसका सही उत्तर होगा ए 8, ठीक। क्या होगा? 8। आगे लिखा हुआ है 4 + 4 + 4 = 44। इन सभी को जोड़ने पे आपका सही उत्तर ए आएगा, 500.84, ठीक। आगे आपका क्या लिखा हुआ है, -1 की घात 301 -2 की घात 301 सम संख्या की लगी हुई है घात में एक विषम संख्या। तो ऐसा कहने पे जोड़ेंगे घटाएंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 0, ठीक ना, क्योंकि घटने पे क्या होगा? 0 बचेगा। तो इसका सही उत्तर आएगा 0। आयत में कितनी रेखीय सममिति होती हैं? तो 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2, क्योंकि आयत ऐसा बनता है, एक रेखा ये रह जाएगी, एक रेखा ये जाएगी, ठीक ना, इस प्रकार से, ठीक। तो इस प्रकार से आपका मैथ का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक। अब आगे देखते हैं, आपका इस प्रकार से आपका मैथ का सॉल्यूशन हो गया है। अब अगली क्लास में आप देखेंगे रीजनिंग का सॉल्यूशन, ठीक। तो मैं अभी मैथ का सॉल्यूशन किया है, अगली क्लास में आपको रीजनिंग बताऊंगा, ठीक ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।